तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 कह रहा है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। यदि वह वस्तु 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होती। तो सबसे पहले मान के चलेंगे हमारी वस्तु थी वो 100% में थी, 20% का इस पर लाभ लिया, तो हमने इसको बेचा 120% में। करना क्या है हमको, इसकी वैल्यू 120 की वैल्यू हमें 300 दी गई है, 300 बटे 120 लिखेंगे। 100% वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, इससे ये काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से इसे काट देंगे, 50 बार कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 250 रुपये। CP आ गया ये। अब पूछ रहा है कि अगर इस वस्तु को हम 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होती। तो 250 माइनस 235, ये अंतर आ गया इसका 15 रुपये। तो जब हम हानि पता करते हैं तो क्रय मूल्य से पता करते हैं। 15 रुपये की हानि हुई कितने से, 250 से। काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 25, 5 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6% की हानि हुई। यही हमारा आंसर है। इस वीडियो का नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2 कह रहा है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत 2 गुना होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान के चलिए हमने इस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, 69 रुपये में बेचा, फिर आगे कह रहा है इतने में न बेच करके 78 रुपये में बेचा जाता तो लाभ 2 गुना होता। तो इन दोनों का यहाँ अंतर निकाल लेंगे। अंतर ये हमारा आएगा 9 रुपये। जब यहाँ पे अंतर 9 दिया है तो यहाँ पे भी 9 इसमें ऐड हुआ होगा, तो 69 माइनस 9 बराबर 60 रुपये। CP है, ये हमारा आंसर है। इस वीडियो का नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपये है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे करना हमको ये है, मान लेते हैं हमारी वस्तु 100% में थी, एक इसे बेच रहा है 4% पर लाभ पर, दूसरा बेच रहा है इसे 3% लाभ पर। इन दोनों का अंतर देखा जाए तो यहाँ पर 1% आ रहा है, और 1% की वैल्यू हमें दे रखी है 3 रुपये। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए जब यहाँ पे 2 जीरो हैं तो यहाँ 3 के पीछे भी 2 जीरो लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था। मान के चलिए वस्तु एक ही है, वो हमारी 100% वैल्यू है, पहले बेच रहा है ये 16% के लाभ पर, प्लस 16 कर देंगे,
तो ये 116 में बिकेगी। दूसरा कह रहा है कि अगर 200 रुपये अधिक बेचता तो 20% का लाभ होता। तो अगर मैं यहाँ पे 20% इसका लेता हूँ तो ये प्लस इसमें कर देंगे 20%, ये बिकेगी 120। इन दोनों का अंतर आएगा वो आएगा अपना 4% का, और 4% की वैल्यू हमें दे रखी है 200 रुपये। तो एक की वैल्यू 200/4 × 100, इसे काट देंगे तो 25 बार, 25 दूनी 50, 2 जीरो ये, यही हमारा आंसर हो गया। यही हमसे पूछा गया था, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। नेक्स्ट सवाल, ये पिछले सवाल की तरह ही है। सवाल नंबर 5, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तथा लाभ 20% होता तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। हमें पहले की तरह करना है। इन दोनों का जब यहाँ पे भी लाभ दिया हो, यहाँ पे भी लाभ दिया हो, इन दोनों % का अंतर ले लेंगे तो ये हमारा अंतर 5 आ गया। 5 को हम 100 बनाएंगे तो 20 से गुणा करेंगे, तो हमें यहाँ पे भी 20 से गुणा करना होगा। तो 27 दूनी 54, 540, यही हमारा आंसर हो जाएगा।